चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पेपर 2015 का सीबीएसई क्वेश्चन पेपर ऑल इंडिया वाला सेट है ये। स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री, दोनों को जोड़ देंगे 1 1 1। आंसर सीधा 0 आ रहा है भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ चलो बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ो। Write the sum of the order and degree of the following differential equation. D by ओके dx dy by dx to the power 3 is equal to 0. बताओ भाई, सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर क्या होगा इसका? The order तो होगा सर 1 और अच्छा, डिग्री होगी 3. ऑर्डर 1 डिग्री 3 गलत बोल रहे हो आप। देखिए देखिए सॉल्व करिए इसको। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा ये बेटा? देखो इसका डेरिवेटिव है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, देखो इसको t ले लेंगे तो ये बन जाएगा इसको t ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3 ऑफ डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स का इक्वल टू 0। तो 3 डी बाई डी एक्स यानी डिग्री हो गई 2, सॉरी ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री कितनी हो गई? हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की पावर 1। तो आंसर सम इक्वल टू 3। देख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया सर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ सर अच्छा क्वेश्चन है. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। Write the integrating factor of the following differential equation. 1 plus y square plus 2xy minus cot y into dy by dx is equal to 0. ठीक, और बोलो फिर क्या हो जाएगा? देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस कॉट वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2x वाई माइनस कॉट वाई, अब देखो y अकेले है x अकेले है, तो अब 1 प्लस वाई स्क्वायर को ले जाओगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे पे आ जाएगा, है ना। मतलब ये जो है ये अपने पास जो फंक्शन रहेगा किस तरीके से, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर हो गया डी एक्स बाई डी वाई 2x वाई कॉट वाई, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू कॉट वाई अपॉन 2x बाई डी वाई डी 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये कॉट वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा q और ये बन जाएगा p। तो देखो ये बन गया p। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस आ गया. तो बस हो गया, p की वैल्यू आ गई, ये है p इक्वल टू, अब e की पावर p डी वाई कर दो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर p डी वाई। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा सर. तो ये देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p डी वाई, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। डन कर लोगे, बन जाएगा? यस सर बन जाएगा. चलो जैसे बेटा आपने पिछला पेपर किया था वैसे ये भी करना, भी ये भी भेज दूंगा। ओके ओके सर. चलो अगला क्वेश्चन फोर्थ पढ़ो बेटा। If A cap, B cap and C cap are mutually perpendicular unit vectors, then find the value of mod of 2A cap plus B cap plus C cap. चलिए देखिए, तो किसी वेक्टर, ये इसका होल स्क्वायर कर दिया तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे ऐसा हो जाएगा, और परपेंडिकुलर है तो ये 0 ये 0 ये 0 सॉल्व करके रूट 6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखो देखो बेटा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यस सर आ गया सर. चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है राइट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। तो यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। बोलो देख के आराम से बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बन जाएगा. चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। The equations of a line are 5x minus 3 is equal to 15y plus 7 is equal to 3 minus 10z. Write the direction cosines of the line. देखिए बेटा, सबसे पहला काम होता है x के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, तो 5 कॉमन ले लोगे बेटा, तो 5x माइनस 3, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास 1/5। इतना ज़्यादा सब कुछ करके नहीं लिखना है, सीधे सबसे पहले तीनों के नीचे 1 1 1 है कि नहीं है? बताओ बेटा है कि नहीं है? है सर. तो इसको लिखोगे 5x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू 15y प्लस 7 अपॉन 1 इक्वल टू, बेटा माइनस कॉमन ले लोगे तो 10z माइनस 3 अपॉन 1, तो ये माइनस भेज के -1 हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ। हो जाएगा सर. ओके, अब यहाँ से बेटा अगर 5 कॉमन निकाल लोगे आप तो 5 कॉमन लेने के बाद ये बेटा बचेगा 5x माइनस 3/5। बोलो हाँ, अपॉन 1। हाँ सर. क्या मैं इस 5 को इसके नीचे नहीं ला सकता? यस सर. बस वही करना है,
यहाँ 15 कॉमन ले लो, y प्लस 7 और यहाँ 1 है तो 15 को नीचे ले आओ, बोलो यस। सर 7/15 भी तो होगा ना? अरे हाँ बेटा 7/15 भी होगा, भूल गया था। और यहाँ से 10 कॉमन ले लो तो z माइनस 3/10 होल डिवाइडेड बाई -1 है तो 10 को नीचे ले आओ, बोलो बन जाएगा। बन गया। डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लोगे, ए बी सी हो गए, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन, अच्छा ए बी सी आ गए हैं। अब इनको एक काम करो, सिंप्लीफाई कर लो, 1/5 1/10 1/15। अगर इसको देखोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 30। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज कितने निकल जाएंगे इसके 6 2 -3। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर है सर। बेटा 1/5 1/15 एलसीएम लेकर के LMN ये आ गया। डन, बोलो। यस सर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। To promote the making of toilets for women, an organization tried to generate awareness through first house calls, letters, and announcements. The cost for each mode per attempt is given below. Cost ₹50, for ₹20, ₹40. The number of attempts made in 3 villages X, Y, and Z are given below. For X, 400, 300, and 100. For Y, 300, 250, and 75. For Z, 500, 400, and 150. Find the total cost incurred by the organization for the 3 villages separately using matrices. चलो Write देखो, with one value generated by the organization. ठीक है। देखो पहला बेटा यहाँ पे बना लो कि कितना इसको पैसा लग रहा है ना, P फॉर कुछ बना दिया इन लोगों ने कि कितना इनका वे पैसा लग रहा है। ओके, एक मैट्रिक्स P बना लिया और उसके बाद एक कॉन्टेक्ट बना लिया कि हाउस कॉल किए 400 X इलाके में, और फिर हाउस कॉल है और क्या है, लेटर है हाउ, और उसके बाद वो है। तो एक मैट्रिक्स ये बन गया है। अब हाउस कॉल की रेट है 500 और फिर लेटर्स की कॉस्ट जो पड़ रही है ये है। तो एक काम करते हैं बेटा, इसके जस्ट मल्टीप्लाई में इसी को खड़ा कर दो तो 50 20 40, तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसा और ये ऐसा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस आ गया। तो मल्टीप्लाई कर लोगे, नहीं कर पाओगे? यस कर लेंगे। चलिए देखिए, देखिए टोटल कॉस्ट के लिए तो Q इंटू P, पहले Q लगा दिया फिर P लगा दिया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से, सॉल्व होकर के इतना आ जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कितना पैसा जुटाया, इतना हो गया। क्वालिटी वैल्यू लिखनी है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेकन ए स्टेप टू कंट्रीब्यूट इन क्लीन इंडिया हेल्दी इंडिया मिशन। ठीक है बेटा, बन जाएगा? यस बन जाएगा। चलो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। सॉल्व Solve for x tan inverse x plus 1 plus tan inverse x minus 1 is equal to tan inverse 8/31. देखो बेटा, बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर, 1 मिनट सर। यस सर क्लियर है। ओके, अब इसके बाद हो गया, सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू 1/4 आ गई और x की वैल्यू -8 रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि Yes. -8 पे नेगेटिव आंसर आ रहा होगा बट पॉजिटिव दिया गया है तो -8 नहीं होगी। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, कॉट इनवर्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन वाई माइनस जेड, कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 अपॉन जेड माइनस एक्स। ओके देखिए, तो ये क्वेश्चन जो था इक्वल टू लेकर के आना है पाई, इक्वल टू हमें पाई प्रूफ करना है। बोलो बेटा क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन की शुरुआत हुई। कॉट इनवर्स क्वेश्चन वाज रॉन्ग, द करेक्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, वाई जेड प्लस 1 अपॉन वाई माइनस जेड एंड जेड एक्स प्लस 1 अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू पाई। तो क्या गलत है? यही तो दिया है क्वेश्चन। क्यों बेटा? देखो यस सर वही तो है। वही तो है, तो क्या गलत? कुछ भी गलत नहीं है ना।
सब पाई ले लिया शायद a इज इक्वल टू। ए इज इक्वल टू, नहीं इसमें देखो ना, क्वेश्चन में देखो इक्वल टू पाई बोला है। अच्छा सर, ऊपर सर जीरो लिखा हुआ था सर, देखिए एक हाँ बार। हाँ, ऊपर जीरो लिखा हुआ है बट आएगा पाई प्रूफ Yes. करने पे, है ना। हाँ सर। हम्म, चलो देखो, अब देखो बेटा, लेट अस एज्यूम दैट x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। हमने मान लिया कि x जो है y से बड़ा है और y जो है z से बड़ा है, ठीक है ना। तो x यस माइनस सर। वाई क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और y माइनस जेड जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, बट z माइनस एक्स जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। हाँ सर। तो देखो बेटा, गुड इवनिंग एरिना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई। किस में टूटेगा बेटा, ये फॉर्मूला किसका हुआ करता है, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला हुआ करता है कॉट इनवर्स वाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स का। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, कॉट इनवर्स वाई माइनस Yes, sir. कॉट इनवर्स एक्स का, ये उल्टा चला करता है बेटा इसमें, है। यस सर। हाँ, इसका किसका, ये किसका हो जाएगा, कॉट इनवर्स जेड माइनस कॉट इनवर्स वाई। और बेटा देखो यहाँ पे x माइनस जेड जो है निगेटिव आ रहा है, x माइनस जेड जो है वो निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर था वो क्या था, जेड माइनस एक्स था। बोलो बेटा यस और नो। यस सर। तो ये कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, x माइनस जेड निगेटिव बाहर कॉमन आ जाएगा कि नहीं आएगा। आ जाएगा सर। और आपको याद होगा कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई प्लस कॉट इनवर्स थीटा। तो ये हो जाएगा हाँ पाई, सर। है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड पाई माइनस, सॉरी नॉट पाई प्लस, फाइन। पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो बेटा ये अपने पास हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो पाई माइनस एक, इसको सॉल्व कर लो, कॉट इनवर्स वाई माइनस एक्स हो गया। ये हो गया अपने पास कॉट इनवर्स जेड माइनस कॉट इनवर्स वाई, और ये पाई माइनस कॉट इनवर्स जेड माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बेटा सॉल्व कर लो, RHS आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करो बेटा, लिखो प्रूव दैट, ये पाई कर लो बस। चलो इसको सॉल्व करो कॉपी में। यस सर। यस सर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ एरिना कर लिया बेटा आपने। हेलो, सर क्लास में नहीं है वो। क्या हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन ले लो C1 से, तो ये बन जाएगा ए इस तरीके से ये इक्वेशन। देन इसके बाद आप जो है इसको ज़ीरो बना लिया, ए प्लस बी में से R2 I3 को जीरो बना लिया, उसको और कोई जीरो हो रहा है क्या, दो जीरो बना करके सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। यस, C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ये क्यों लगाया,
C2 टेंस टू C2 माइनस C3। यस, तो ये भी 0 हो जाएगा सेकंड वाला। हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया, आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस एंड हेंस शो दैट A इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I3। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट A निकाल लो, कोफैक्टर सारे निकाल लीजिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स को एडजस्ट कर देते हैं तो ये एडजॉइंट बन जाता है। और एडजॉइंट के बाद A इंटू एडजॉइंट करा हमने, तो A इंटू एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट A इंटू I ऐसा आ गया, और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 27 है। बोलो बन जाएगा नहीं बनेगा? बिल्कुल सिंपल प्रूविंग क्वेश्चन है। यस सर, बन जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का मॉड प्लस एक्स प्लस वन का मॉड एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एंड एक्स इक्वल्स टू वन। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें हमको कह रहा कि शो करो कि डिफरेंशिएबल नहीं है दो पॉइंट पर, माइनस वन पर और प्लस वन पर। डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन कम पूछे गए हैं बेटा, बट पूछे जाते हैं तो बनते नहीं बच्चों से। तो बेटा तीन चीज़ें बनेंगी, एक x लेस देन माइनस वन, एक बनेगी x की बिटवीन वैल्यू माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में, और दूसरी एक वैल्यू बनेगी x इज़ ग्रेटर देन वन। नहीं, ग्रेटर देन वन होगा भाई, x इज़ ग्रेटर देन वन। ये लेस नहीं है बेटा, ग्रेटर देन वन है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस आ गया। चलो देखो, अब देखो x की वैल्यू माइनस वन से छोटी, माइनस वन से छोटी कोई वैल्यू ले लो बेटा, माइनस टू। बोलो यस, ले लिया माइनस यस टू। सर, बेटा ये बताओ कि माइनस टू एरिना आई क्या? नहीं आई बेटा, अभी आ गई। ओके आ गई सर। ओके देखिए एरिना, समझ में आया ये सवाल कि नहीं आया? सर अभी अभी आई हूँ मैं। चलो देखो फिर से बताता हूँ बेटा, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्स इक्वल टू प्लस वन। बेटा आपको शो करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू माइनस वन और x इक्वल टू प्लस वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बेटा सबसे पहले इसको एक्सप्लोर कर दो, क्योंकि माइनस वन और वन, देख बेटा तो ये नंबर लाइन पे बनाओ माइनस वन और प्लस वन। तो बेटा क्या रीज़न बन रहा है, माइनस वन के पीछे, माइनस वन और वन के बीच में, और माइनस वन से बड़ा। बोलो समझ में आया कि नहीं? सॉरी, वन से बड़ा। समझ में आया कि नहीं आया इतना? यस सर, आ गया। तो एक इनइक्वालिटी जनरेट होगी माइनस वन से पीछे, एक माइनस वन से वन के बीच में, और एक बनेगी x ग्रेटर देन वन। बोलो यस। यस सर। एरिना माइनस वन से पीछे कोई वैल्यू ले लो अपने मन से, बोलो कोई वैल्यू। माइनस टू। माइनस टू। बेटा इस पहले वाले में पुट करो, नेगेटिव की पॉजिटिव? सर नेगेटिव। उसको हटाने के लिए खुद से सिस्टम एक नेगेटिव देगा कि नहीं देगा? यस सर देगा। ये देखो माइनस एक्स माइनस वन। बेटा अगले में पुट करो, नेगेटिव की पॉजिटिव? सर नेगेटिव। तो फिर से एक सिस्टम माइनस देगा कि नहीं देगा? यस सर देगा। तो देखो ये आ गया माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वन। तो ये बेटा ये खुल जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन। तो बेटा टोटल सॉल्व होके माइनस टू एक्स आएगा। बोलो यस। यस सर। तो x लेस देन माइनस वन पे क्या बनेगा, माइनस टू एक्स। अब बेटा श्रुति माइनस वन से लेके वन के बीच की कोई वैल्यू ले लो। जीरो। जीरो पुट करो बेटा, जीरो माइनस वन नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव सर। और जीरो प्लस वन नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव सर। तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव दे दिया और पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं। तो बोलो ये सॉल्व होकर के टू आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। ओके। और तीसरा है x ग्रेटर देन वन, वो ग्रेटर ही तो लिखा है, सही था एकदम। तो x ग्रेटर देन वन के लिए कोई वैल्यू ले लो बेटा, टू ले लो, ठीक है? ओके सर। तो ये एक पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव और सर। ये भी क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होके 2x बन गया कि नहीं बना? बन गया सर। चलो अब फार्मूला लगाते हैं बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला। आप लोग को शायद याद हो, मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, याद है? एक दिन क्लास में थोड़ा सा पढ़ाया था मैंने आपको अलग से। यस याद है। हाँ, याद तो है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा क्या फार्मूला होता है? देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। याद आया? ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला हुआ करता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन प्लस h। क्लियर हुआ?
Yes, sir. Clear. Yes, तो sir. पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 पे देख रहे हैं, तो एफ ऑफ माइनस ए वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन माइनस एच, वैल्यू पुट करी बेटा। देखो 1 माइनस एच मतलब -1 माइनस एच मतलब -1 से कम, कौन सा लगेगा बेटा? सबसे ऊपर वाला लगेगा श्रुति, की नहीं लगेगा? लगेगा सर। तो -2 ब्रैकेट में -1 माइनस एच, और एफ -1 की वैल्यू कितनी है? खुद में -2 है, देख लो इक्वल रख के। अगर आप फंक्शन की वैल्यू -1 पे इक्वल करे थे कितना आ रहा था? 2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यस आ रहा तो था। ये 2 अपॉन एच सॉल्व करने पर -2 आ गया। ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव ले लिया बेटा 0, तो आंसर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। डन। Done, sir. अब चलो 1 पर निकालना है, तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला बेटा, 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच, सॉल्व करके बेटा 0 आ गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला बेटा, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, इक्वल टू 2। तो ये भी इक्वल नहीं है, मतलब ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है? कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है। बच्चों आप दोनों ने पेपर का सोल्यूशन करके भेजा था पिछला, अच्छा ये मैथ्स का बहुत अच्छा किया आपने, इसको भी कर लेना ऐसे ही। ओके Okay, sir. ओके सर। ओके। चलो ये हो गया, अब इस पे आ जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको इसके साथ ले गए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, साफ दिख रहा था। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, एम टू वाई डी वाई बाई डी एक्स टू एम स्क्वायर वाई एम स्क्वायर, अच्छा है ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया। डी वाई डी एक्स का एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू बचे रहने देना है, बाकी डी वाई डी एक्स की एक पार्टी कैंसिल होके ये आ गया। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आराम से देखो, पूरा आराम से देख लो पहले, ये लो स्टार्ट टू एंड देखो। क्वेश्चन y की फॉर्म में है, मतलब हमको y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डन। डन, आगे समझ में? यस सर, आ गया। हाँ कर लोगे बच्चों अच्छे से? यस सर, कर लेंगे। एरिना बेटा बोलिए। सर 2 मिनट रुको। हाँ जी बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया बेटा, ये वाला और ये वाला। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? Okay, sir. एरिना एनी No, प्रॉब्लम? sir. ठीक है चलिए, No problem, sir. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो एरिना। If fx is equal to under root x square plus 1, gx is equal to x plus 1 by x square plus 1, and hx is equal to 2x minus 3, then find f dash h dash g dash x. बच्चों फंक्शन और डिफरेंशिएशन का मिला जुला क्वेश्चन, मतलब दिए हैं सीधे सादे फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन लगाना है इनके डेरिवेटिव पर। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लिया, फिर जी एक्स दिया है तो बेटा सॉल्व करके जी डैश एक्स निकाल दिया, ये निकाल दिया जी डैश एक्स, फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, हाँ थोड़ा सॉल्व कर लिया, और फिर एच डैश एक्स निकाल दिया, तो एच डैश एक्स इक्वल टू 2। तो भैया ये तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, देखो बेटा, बोलो क्लियर? Clear, sir. अब Yes, sir, देखो clear. अब कह रहा है कि एच डैश ऑफ जी डैश एक्स, एच डैश ऑफ जी डैश एक्स,
मतलब h में f बाद में लगाएंगे, पहले h देखो। कह रहा है कि पहले h में g पुट कर, तो h क्या आया था, 2 आया था, बोलो हाँ। हाँ सर आया था। अब इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो जब वेरिएबल हाँ ही नहीं सर, है तो 2 कहाँ पुट करेंगे, 2 ही आएगा, बोलो यस। 2 रहेगा सर। यस तो सर। h डैश ऑफ g डैश x की वैल्यू 2 रहेगी, बोलो यस। यस सर रहेगी। अब ये जो 2 इनपुट है इसको किस में पुट करना है, f डैश में, बोलो यस। एफ डैश एक्स में। यस हाँ, सर। और f डैश x कितना आया है, नीचे लिखा हुआ था, 2√5, 2 ये बाई रूट ये 5। पुटा हुआ, हाँ, तो इसको पुट कर दो, तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2√5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस आ गया। यस सर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 3 माइनस 2x अपॉन इतना, तो इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, या तो इसको कन्वर्ट कर लो या ऐसा मौसम आया है लगा सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए इसने क्या किया है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो इसको यदि अच्छे से लिखोगे रूट के अंदर तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस 2x प्लस 1। तो माइनस 2x प्लस 1 की जुगाड़ लगाओ, तो माइनस 2x तो है भैया, अच्छी बात है, और प्लस 1, प्लस 1 भी मिल गया, और 3 को क्या लिख लिया, प्लस 2, दो पार्ट में बांट दिया। तो पहला पार्ट तो इधर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये बन गया t और ये पार्टी बन गई dt, तो पहला वाला तो रूट टी डी टी हो गया। दूसरे वाले में 2 कॉमन लेकर के बाहर कर लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, और यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसको सॉल्व कर लिया, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, अच्छा ऊपर वाला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन नहीं आता है इसमें तो यार। अच्छा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, श्रुति जरा फॉर्मूला चेक करो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर, 1 मिनट सर चेक कर हाँ जी रही हूँ। बेटा, हाँ वही है, ये होता फॉर्मूला एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही होगा। हाँ सर यही होता है। चलिए तो बेटा इसको सॉल्व कर दो, हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखो ये लिखा हुआ उल्टा लिख दिया है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब आराम से देखो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट से बताओ, आराम से देख के बताओ मुझे, कोई दिक्कत तो। यस सर बन जाएगा। हाँ देखिए बेटा, यहाँ तक क्लियर है एकदम, अच्छे से देख लो। यस यस सर। सर क्लियर है। चलो ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो बच्चों अब इसके आगे इसको सॉल्व भी कर दिया गया है, यहाँ तक आ गए थे 2/3 इसको 9/4 हो जाएगा, 9/4 2 जाए 8, या 2 से 2 कैंसिल कर दो तो वो भी अच्छी बात है। तो अल्टीमेटली सॉल्व करके ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 9/8 काट कूट लीजिए, ये हो जाएगा। बोलो कर लोगे, डन। डन सर। डन सर। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये था बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन ऊपर की पावर 2 है नीचे की पावर 3 है, मतलब प्रॉपर है। अब देखिए नीचे की पावर एक स्क्वायरिक है एक लीनियर है, तो एक बन जाएगा ax प्लस बी, एक बन जाएगा c। पार्शियल फ्रैक्शन करके a b c की वैल्यू निकाल लेंगे,
ए बी सी की वैल्यू निकाल कर ये आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, उसके बाद इसको एडजस्ट कर देंगे तो ये एडजस्ट हो गया इस फॉर्म में। अब एक्स स्क्वायर का 2x + 1/5 लो, खेल ही खत्म हो गया, लॉग की फॉर्म में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो अपने आप ही बर्बाद हो रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब एक बार आप लोग अच्छे से देख लो। अच्छा ये एक्स स्क्वायर + 1 दो पार्ट में टूट गया, बी एक्स + सी, ठीक है, अच्छी बात है। 2x + 1/x² + 1, ठीक है, तो 1/x² + 1 एक और ब्रेक में कर लेंगे। हाँ वही किया है। चलिए देखिए बच्चों आराम से ये, हाँ अब देखो आराम से, यहाँ तक क्लियर है? पहले बताओ मुझे। यहाँ तक क्लियर है। चलो ए की वैल्यू आ गई। हाँ अब देखिए और आराम से बी और सी की वैल्यू देखिए, चेक करिए। डन? यस सर। Done, sir. नेक्स्ट बेटा यहाँ तक देख लो, कोई प्रॉब्लम? 1/5 बाहर ले लिया, 2x + 1, तो सीधे इसका नीचे का ऊपर बन जाएगा डिफरेंशिएशन। यस सर, डन। ओके एरिना, आपको भी आ गया समझ में बेटा? Yes, sir. चलो नेक्स्ट फाइनल स्टेप्स देखिए, कोई दिक्कत? डन सर। ठीक Done, है, sir. ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है 0 से लेके π/4 cos³ और sin 2x, 2 sin 2x। खतरनाक क्वेश्चन बच्चों, रीड बिफोर एग्जाम, मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन। cos³ है तो एक तो शायद sec² पक्का जाना चाहिए, हाँ sec⁴ बन गया है। और sin 2x बच्चों 2 tan x/1 + tan² x। देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दिमाग ख़राब करते हैं, इनको याद थोड़ा सा रखना पड़ता है। अब cos³ है और sin 2x है, तो cos³ है, sin 2x है, तो एक मिनट कुछ थोड़ा सोच रहा हूँ मैं कि sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 sin x cos x, cos 2x होता है, बट डायरेक्टली बन नहीं पाएगा। ठीक है चलो बच्चों, sin 2x को 2 tan x/1 + tan² x, अभी सेक है, ऊपर sec⁴ बन गया, अब तो खेल ख़त्म, अब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। sec⁴x को sec² x × sec² x लिख लिया, और sec² x को लिख लिया 1 + tan² x, और tan x को t ले लिया, ठीक है। तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? tan x को t = √tan x ले लिया है, ठीक है। या tan x को t ले लेंगे तो क्या दिक्कत है भाई? अगर tan x को t ले लेंगे तो 1 + t⁴ नहीं बनेगा, और √tan x को t ले लेंगे तो 1 + t⁴ बन जाएगा, और sec² √2 tan x। चलिए बच्चों पहले बताइए, यहाँ तक का स्टेप क्लियर है कि नहीं है? पहले ये बता दो मुझे। यस सर, यहाँ तक क्लियर है। ओके ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे √tan x को t ले लिया गया है, √tan x को t ले लिया गया है। मेरा मन कह रहा है कि tan x को t लो, जरा मैं tan x को t लेके कह रहा हूँ। हाँ बेटा ठीक है, tan x को t ले लेता हूँ, तो dt/dx = sec² x, ठीक है। चलो ऐसा कर लिया मैंने, तो 0 से लेके π/4 यानी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1, और 1 + sec² x यानी कि 1 + t², और साथ में dt, और यहाँ पर आएगा बेटा 2√t, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2√tan x को मैंने t ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो क्या करता हूँ बेटा मैं इसको,
इसको मैं 1/2 बाहर आ जाएगा। टेन जीरो की वैल्यू 0, 1/2 बाहर आ गया बच्चों। 1 + t² यानी कि t की पावर -1/2। तो t की पावर -1/2 मतलब t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 मतलब कि 2t की पावर 1/2। ठीक है श्रुति? यस सर, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा t² में से t की पावर 1/2 गए तो t की पावर 2 - 1/2 यानी कि 2 × 4 - 1 यानी 3/2। तो t की पावर 3/2 + 1 यानी कि t की पावर 5/2 अपॉन 2/5। ठीक है श्रुति? यस सर, ठीक है। अपर लिमिट 1 है बेटा, तो 2t की 1 हो जाएगा, 2 1 1 + 2 + 2/5। लोअर लिमिट तो 0 हो गया बेटा। तो बेटा यहाँ 5 2 10 2 12/5 1/2 इंटू मेरा आंसर आ रहा 6/5। बिल्कुल सही है बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है रूट लेने की, सीधे 10x को t ले लेंगे। बोलो चल जाएगा, कर लोगे ना? यस सर, कर लेंगे। तो केवल यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन काम का है, बाकी तो अपने आप ही सॉल्व हो रहा फिर। ओके ओके सर। चलिए अगला क्वेश्चन, log x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा भाई? राजा रानी गए बाजार, दिख तो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। log x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, log x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा जरा इसमें मैं पहले करके देखता हूँ। बेटा लेट log x = t, ठीक है ना, log x = t। तो 1/x dx = dt, और यहाँ से x = e⁻t। श्रुति होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और dx = x dt। बोलो यस। यस सर। तो बेटा यहाँ से हम लिख सकते हैं log x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, log x और इधर पे x + 1। बेटा यहाँ पे ऊपर 1 बचा, तो x + 1 - x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। श्रुति बताओ ऐसा लिखा जा सकता है क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। ओके, x + 1 अपॉन, अब बेटा ये है, ये हो गया log x। बेटा इसको ब्रेक कर दोगे तो x + 1 अपॉन x + 1 यानी 1/x + 1 माइनस x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। log x dx और कुछ सरल हो सकता है क्या इससे? सर वो फॉर्मूला था ना सर, log x fx - log x f'(x). हाँ उसी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। सर तो ये हो जाएगा शायद। बता रहे बेटा, बता रहे। x की वैल्यू x + 1 x = हाँ देखो बेटा, अगर डायरेक्टली मैं तुमको यदि यहाँ पे मैं बताऊँ, इससे log x को अपन ने मैंने बेटा t मान लिया। अगर श्रुति अगर log x को मैंने t मान लिया बेटा, तो log x = t है, और dx = कितना आया था बेटा? देखो यहाँ से dx = x dt। क्लियर कि नॉट क्लियर? और x कितना है बेटा? e⁻t है, तो t × e⁻t dt। बोलो यस। यस सर। और यहाँ पे है e⁻t + 1 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? क्लियर है सर। ओके, t e⁻t dt और e⁻t + 1 का होल स्क्वायर। बट अभी भी ये प्रोडक्ट में फंस रहा है। ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे e⁻t + 1 का होल स्क्वायर है, t dt है। चलिए देखते हैं बेटा इसका सलूशन, 1 मिनट। ओहो यार, इतना सिंपल कर दिया फालतू में। हम बच रहे थे इसी से, एजुकेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लास्ट तरीका था ही वो तो करने का, वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हम सोच रहे थे कि कोई कान घुमा करके छोटे तरीके से हो जाए,
तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर दिया और इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया बेटा, कुछ नहीं पार्शियल फ्रैक्शन करके ये आ गया। चलो देखो आराम से स्टार्ट से, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखो नेक्स्ट बेटा। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है। बेटा आ गया ना सॉल्यूशन समझ में? यस सर, आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए माइनस बी एंड सी माइनस बी। तो बेटा ए माइनस बी सी माइनस बी निकाल लो, और दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ए और बी का क्या हुआ करता है? वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। होता है कि नहीं होता बेटा, बोलो? होता है सर। तो इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया और दोनों के लिए निकाल लिया, बन जाएगा बेटा? बन जाएगा सर। ओके, तो ये डिवाइड करके आ गया n कैप। डन, चले आगे अगला क्वेश्चन देखें। यस सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। फाइंड Find the equation of a line passing through the point 1, 2, minus 4 and perpendicular to two lines r vector is equal to 8 I cap minus 19 j cap plus 10 k cap plus lambda 3 I cap minus 16 j cap plus 7 k cap. बहुत सिंपल And r क्वेश्चन है। vector. Yes. हाँ ठीक है, दो गाइडलाइन दी गई बेटा। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी मान लोगे? बोलो हाँ। हाँ सर। ये जो पहली लाइन है 1 to 4 से जा रही है, यस सर। बोलो यस और नो? यस सर। ए बी सी मान लिया। अब बेटा ये ए बी सी इसके परपेंडिकुलर है एक लाइन के, जिसके डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं 3 माइनस 16 7। तो बेटा इक्वेशन बन जाएगा 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 0। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। एक लाइन और परपेंडिकुलर है बेटा, जिसका नाम है 3i प्लस 8 प्लस 5 के, इसकी बड़ा डायरेक्शन है। तो जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। दोनों को वही क्रॉस मेथड से सॉल्व करके a अपॉन इक्वल टू b अपॉन इक्वल टू c अपॉन आ जाएगा। आ जाएगा सर। अब वो ए बी सी की वैल्यू इस लाइन के इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि किससे पास हो रही है? 1 to 4 से। तो x माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन बी इक्वल टू जेड प्लस 2 अपॉन सी। तो ए बी सी रख दोगे कि नहीं रख पाओगे? यस सर, रख देंगे। ये देख लो भाई। तो सबसे पहले इसने जो है वो क्या किस तरीके से निकाला है? m वेक्टर द रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर रिक्वायर्ड लाइन ऑब्टेन बाय क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा इसने जुगाड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसने ऐसा कर दिया, चलो कोई वाली बात प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका कहना है बेटा, इनका कहना है कि इसका कहना है कि जो आपके पास लाइन आप जा रहे हो, जो आपकी लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन निकाल रहे हो, वो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। तो आपको पता होगा कि बेटा ए और बी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो ए क्रॉस बी होता है। होता कि नहीं होता? होता है सर। हाँ, तो ए क्रॉस बी, तो इनने क्या किया? इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया,
और इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा वो ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसको इन लोगों ने इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट देख लो। तो 3 माइनस 16 7, 3 माइनस 16 7 और 3 8 माइनस 5, ये करके इनके पास आ गया बेटा मान लिया एम वेक्टर। बोलो यस। यस सर। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया तो 12 को हटा दिया तो ये बन गए, तो ये बन गया डायरेक्शन रेशियो 2 3 6। क्लियर लाइन का इक्वेशन ये। तो आप मेरे वाले मेथड से फाइंड कर लो। वो देखो x माइनस 1 अपॉन ए, ये लिखा था मैंने ऊपर सबसे, x माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन बी इक्वल टू जेड प्लस 2। जेड प्लस 4 है बेटा, सॉरी यहाँ पे 4 है पॉइंट, हाँ जेड प्लस 4 है। चलो कर लोगे, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यस सर, बन गया। वही मेरी वाली मेथड से कर लेना, ठीक है ना बेटा? ओके सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। Find the equation of the plane passing through the points -1 2 0 2 2 -1 and parallel to the line x minus 1 is equal to 2y plus 1 by 2 is equal to z plus 1 by -1। हाँ बेटा, सबसे पहले लाइन को अच्छे तरीके से एडजस्ट करो। अब ये प्लेन जो है 2 पॉइंट से जा रहा है बेटा, यही क्वेश्चन आपको कल जेई में मिलेंगे, इसी टाइप के बिल्कुल आते हैं। मतलब प्लेन में तो आपको, लाइन प्लेन में तो यही मिल जाएगा, कहो इसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक ना? जेई में 3D में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू लाइन। तो बेटा देखो, सबसे पहले ये जो लाइन जा रही है आपकी, उसको अच्छे से लिख लो। तो बेटा ये देखो, ये अपने पास पॉइंट इन पॉइंट से प्लेन जा रहा है, बोलो हाँ। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ सर। ओके। जा रहा है और सर। इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो प्लेन के आप मान लो ABC, मान लिए बेटा। यस सर। और ये एक गिवन लाइन है, उसके पैरेलल है प्लेन, तो नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो? बनाएगा सर। अब वो पहले लाइन का इक्वेशन अच्छे से लिख लो, तब वो काम में आएगी हमारे, नहीं तो नहीं आएगी। तो देखो क्या है बेटा इक्वेशन, x माइनस 1 अपॉन 1 बिल्कुल सही है, x माइनस 1 अपॉन 1। बेटा देखो इसमें क्या कमी, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 कॉमन ले लोगे बेटा तो y प्लस 1 बाई 2 अपॉन, ऊपर भी 2 कॉमन नीचे भी 2 कॉमन, तो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा श्रुति? यस सर, बनेगा। और z प्लस 1 अपॉन माइनस 1, मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 1 1 माइनस 1, है ना? हाँ सर है। तो ये देखो 1 1 माइनस 1 हो गया डायरेक्शन रेशियो। अब आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है बेटा, जो एक पॉइंट से जा रहा है। तो पॉइंट तो दिया है कि किस पॉइंट से जा रहा है, ये अपन को पॉइंट दिया हुआ है। तो जो अपने पास प्लेन है वो किस पॉइंट से जा रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2 0 2 2 -1। तो बेटा अपन प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ए x माइनस -1, x माइनस -1 तो हो जाएगा x प्लस 1 प्लस बी y माइनस 2 प्लस सी z माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है श्रुति? ठीक है सर। एरीना कब आई बेटा? सर इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। ओके। आ रहा समझ में बेटा ये क्वेश्चन? यस सर, आ रहा है। चलो अब देखो बेटा, ये किस पॉइंट से जा रहा है, 2 2 1 -1 से, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। तो 2 2 -1 से, तो अपने पास इसको सेटिस्फाई करा दो, ए हो जाएगा बेटा 2 + 1 3a और b 2 - 2 यानी कि प्लस 0b। एक मिनट, -y - 2 तो नहीं था ना, चलो हाँ y - 2 था, ठीक है, प्लस 0b। और किससे जा रहा है अपने पास ये -1, तो -1 मतलब कि -c इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो यस और नो? यस सर। एक कंडीशन ये बन गई, और दूसरी कंडीशन बेटा देखो, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, a × 1 यानी कि 1a, और दूसरा बनेगा अपने पास +1b -1c इक्वल टू 0। श्रुति बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। अब इन दोनों को सॉल्व करके वही क्रॉस मेथड से a b c की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? इसको और यस सर, निकाल इसको, लेंगे। अब a b c की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दोगे, वही आंसर होगा। क्लियर? क्लियर है सर। बोलो एरीना, क्लियर है? यस सर। ओके 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 ओके, चलिए। अच्छा, इनका तरीका क्या है, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने ए बी को एक वेक्टर बना लिया, क्योंकि ए बी इस प्लेन में है और दूसरा वेक्टर ये है 1 1 1, मतलब इनका एक वेक्टर क्या बन जाएगा बेटा, ए बी वेक्टर। इनका एक वेक्टर बन जाएगा ए बी वेक्टर, तो वो बन जाएगा 3i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे आया ए बी वेक्टर?
Yes, sir. और दूसरा वेक्टर इनका ये बन जाएगा बेटा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ऊपर वाला बोलो यस। Yes, sir. अब Yes, बच्चों sir. देखो ये जो इनका डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर है वो इसके ए बी के और दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके ये वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। Yes, sir. आ जाएगा। बस तो ये आ वही जाएगा। पुराने वाले क्वेश्चन वाला जुगाड़ लगा है इसमें कि क्रॉस प्रोडक्ट करके जो है ना ये इसको हम ले आएंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। रोटेट, हाँ ये देखिए, तो ये जो है इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके, और वैसे भी आपको पता है कि 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, तो x x माइनस माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 0 a1 b1 c1 a2 b2 c2 लगा करके आ गया है। और बाकी आप मेरा मेथड कर सकते हैं जो मैंने आपको सिखा दिया। बोलो बच्चों बन जाएगा कि नहीं बनेगा। Yes, बन sir. जाएगा sir। चलिए एरिना अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। 3 Three cards are drawn successively with replacement from a well-shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of the number of spades. Hence, find the mean of distribution. हाँ बच्चों हमारे सिलेबस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो है बट मीन हट गया है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। कह रहा 3 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं और किसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, नंबर ऑफ स्पेड। तो हो सकता है बेटा 0 स्पेड निकले, हो सकता है 1 स्पेड निकले, हो सकता है 2 स्पेड निकले, या हो सकता है तीनों के तीनों स्पेड निकल आए। तो स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो बच्चों। सबसे पहले स्पेड कितने होते हैं 13/52, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4, फेलियर की 3/4। बोलो यस और नो। Yes, sir. सर एक बार जो क्वेश्चन पढ़ना है सर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ बेटा पढ़िए। यस सर पढ़ लिया। चलो अब स्पेड की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/4 और स्पेड ना आने की 3/4 होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ। होगी सर। तो सबसे पहला x इक्वल टू 0 सफलता, मतलब कोई स्पेड नहीं मिलेगा। तो बेटा टोटल 3 निकाले हैं, तो 3c0 स्पेड की प्रोबेबिलिटी एक भी बार नहीं मिला, और फेलियर हर बार यानी फेलियर 3 बार। बोलो यस और नो। यस सर। अगले वाले में 3c1 स्पेड मिल गया एक बार, फेलियर मिली 2 बार। क्लियर की नॉट क्लियर कर लोगे। यस सर क्लियर। अगले बार 3 बार में से ट्रायल में से 2 बार मौका मिला, तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर 1। बोलो यस। यस सर। और लास्ट में है 3c3 3 में से तीनों बार सक्सेस, p की पावर 3 q की पावर 0। क्लियर की नॉट क्लियर। क्लियर है सर। तो Yes, इसको sir. सॉल्व करके बेटा ये निकाल लेंगे, ये अपने पास आ गया। तो ये बन गया बेटा x की वैल्यू है ये प्रोबेबिलिटी, तो 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ये, 1 के करस्पॉन्डिंग ये, 2 के करस्पॉन्डिंग ये, 3 के करस्पॉन्डिंग ये। अब बच्चों आपको पता है कि फॉर्मूला जो हुआ करता है मीन का क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा XP या सिग्मा PIXI। तो इनको सबको जोड़ करके एक टेबल बनाते जाओ और सबको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा। क्लियर। Clear, sir. यस सर क्लियर। एनी प्रॉब्लम। No, sir. बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन श्रुति बेटा क्वेश्चन पढ़ो सेकंड वाला। फॉर 6 ट्रायल्स For 6 trials of an experiment, let x be a binomial variate which satisfies the relation 9p x is equal to 4 is equal to p for x is equal to 2. Find the probability of success. चलिए इसका कहना है कि 9 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 4 सक्सेस पर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू x इक्वल टू 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, क्योंकि 6 ट्रायल है मतलब बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है, सिलेबस से हट चुका है बच्चों, फिर भी बन जाएगा आपसे। देखिए 6 ट्रायल के लिए 9 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, तो मतलब 9 टाइम्स ऑफ 6 बार में से 4 बार सफलता, 6c4 प्रोबेबिलिटी की पावर 4, फेलियर की पावर 2। बोलो हाँ। हाँ सर। ओके इक्वल टू px इक्वल टू 2 मतलब 6c2 सक्सेस की पावर 2 और फेलियर की पावर 4। बोलो हाँ। हाँ सर। ओके अब बच्चों आपको यदि याद हो परमुटेशन, तो 6c4 और 6c2 इक्वल होते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू NCN माइनस R।
एरिना, चाहे 10 में से 4 लड्डू खाओ या 10 में से 6 लड्डू खाओ, तरीके एक ही होते हैं। याद आया? Yes, sir. हाँ, तो बेटा ये फॉर्मूला हुआ करता है। तो 6 मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 6,4 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ 6,2। कैंसिल, बोलो यस। Yes, sir. हाँ, तो सब कुछ सॉल्व कर लोगे बेटा तो 9p² इक्वल टू क्यू स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा. हाँ, स्क्वायर रूट ले लो बेटा, तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो 3p इक्वल टू क्यू, यस और नो? Yes, sir. तो 3p इक्वल्स टू क्यू। बेटा देखो अब ट्रायल फंडा क्या होता है, सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल टू 1। तो q इक्वल टू कितना बेटा, 1 माइनस p, बोलो हाँ। हाँ सर. क्योंकि सब प्रोबेबिलिटी सक्सेस की पूछी गई है इसलिए क्वेश्चन को p में लेके आएंगे। अगर यही फेलियर की पूछी होती तो क्वेश्चन को q में लेके आते। तो आंसर p इक्वल टू 1/4। श्रुति क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, और अगर q पूछा जाए तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। डन? डन Done, सर। sir. बन जाएगा। Yes, sir. बन जाएगा सर। चलो श्रुति, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, प्योर जेई का क्वेश्चन है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल कल आपको दिखाई देंगे बेटा एग्जाम में। ये कहीं से कहीं तक बोर्ड्स के क्वेश्चन लायक नहीं है, इसे तो जेई का क्वेश्चन ही है ये एक तरीके से। समझ में आ गया ना? यस सर, आ गया। चलो श्रुति क्वेश्चन पढ़ो। कंसीडर ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू -9 टू इन्फिनिटी। मतलब ये बेटा डोमेन है, ये कोडोमेन है। गिवन बाई f(x) इक्वल टू 5x² प्लस 6x माइनस 9। प्रूव दैट फंक्शन इज इन्वर्सिबल विद ये। तो भैया प्रूफ करना है कि ये इन्वर्सिबल फंक्शन ये है। तो इन्वर्सिबल प्रूफ करने के लिए 1 प्रूफ करना पड़ेगा, ऑन 2 प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, ए बाइनरी ऑपरेशन, हट गया सिलेबस से। इस एस्ट्रिक इज डिफाइंड ऑन द सेट x इक्वल टू r2 -1, r मतलब -1, डिफाइंड बाई x, y इक्वल टू x प्लस y प्लस x बाई। चेक वेदर x इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच एलिमेंट x। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है और इनवर्स फाइंड करना है। चलिए दोनों क्वेश्चन आराम आराम से बता रहा हूँ मैं। सर 1 मिनट सर। हाँ बेटा जी, सर इसी पेज में सर ऊपर कर दीजिए एक बार। बताया बेटा। हाँ देखो आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। सर क्वेश्चन नहीं सर, इसके पहले वाला देखना था सर एक बार। अच्छा, इसी पेज में ऊपर ये वाला? हाँ सर, हाँ सर, बस 1 मिनट सर। हाँ बेटा। बाइनोमियल थ्योरम से पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा कल बेटा आपको एग्जाम में। ये मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही आता है। ओके सर, यस सर, क्लियर सर। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। पढ़ लिया क्वेश्चन? एरिना आपने ही पढ़ लिया है क्वेश्चन? Yes, sir. पढ़ लिया. चलिए तो सबसे पहले हम इसको 1 ऑन प्रूफ कराएंगे, है ना। तो 1 प्रूफ कराने की तरफ दौड़ते हैं बच्चों हम लोग। नो नो नो, चलिए तो ये दिया गया है, क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे दी है कि फंक्शन ये है। हाँ अच्छी बात है भाई। डोमेन दी गई है r प्लस, कोडोमेन दी गई है इतना। चलिए टेस्ट फॉर इंजेक्टिविटी, 1 को बोलते हैं इंजेक्टिविटी। अब fx1 इक्वल टू fx2, तो दोनों को इक्वल करके x1 इक्वल टू -6/5 हो ही नहीं सकता है। और क्योंकि भैया दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है तो आंसर x1 इक्वल टू x2। बोलो बेटा क्लियर यहाँ से यहाँ तक? देखो आराम से जी भर के। यस सर। हाँ देखो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा r प्लस दी है डोमेन, तो पॉजिटिव रियल नंबर का सम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब दो चीज़ें पॉजिटिव हैं तो सम नेगेटिव कैसे आएगा? अब सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं बेटा, हम x को f ऑफ y की फॉर्म में लिखते हैं, जो y इक्वल टू fx। तो बेटा x को हमने f ऑफ y की फॉर्म में लिखा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू सॉल्व करी। तो ये y है, इसको x की फॉर्म में लिखा। रेंज निकालने के लिए y की वैल्यू सॉल्व करी। सॉल्व करने के लिए डिफाइन होने के लिए -54 प्लस 5/, दो चीज़ें हैं, है ना। तो 54 प्लस 5/, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो मैं बता रहा हूँ, 54 प्लस 5/, डोमेन हमारे पास जो है, इसके डिफाइन होने के लिए 54 प्लस 5/, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके,
54 प्लस 5y ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, x की वैल्यू क्या दी गई है? ओके, R2 माइनस 9 टू इन्फिनिटी बोली गई है, पॉजिटिव पॉजिटिव। आर पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू जो है आर पॉजिटिव होने के लिए, डोमेन होने के लिए -3, मतलब 54 प्लस 5y जो है -3/5, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, ये रिजेक्ट हो गया। इससे काम बनेगा, कोडोमेन कितना है? -9 टू इन्फिनिटी। ओके, फॉर -9 टू इन्फिनिटी y इज बिटवीन y इज -9 के लिए 5x प्लस 4y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो आर पॉजिटिव सही है। हाँ बच्चों, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत मेहनत लग रही है। चलिए आप आराम आराम से मेरे साथ करिए, बताइए बच्चों यहाँ तक। बच्चों यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए इंजेक्टिव तक। यस सर, क्लियर है। अब बेटा सर्जेक्टिव Yes, के लिए हम sir. क्या करते हैं? x इक्वल टू fy की फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो इसको y लेके x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y यहाँ तक बना लोगे कि नहीं बना पाओगे, पहले बताओ। यस सर, बना लेंगे। हाँ, अब Yes, बेटा sir, बना x का लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के लिए सॉल्व करोगे तो बेटा x के लिए अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो इसका जो इसको आप डिफाइन करना चाहते हो, अगर देखिए कोई फंक्शन जो है बेटा वो हाँ बच्चों, तो यहाँ पर बताइए आप लोग यहाँ तक बच्चों कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। यस सर, कर ओके, लेंगे। अब देखिए बेटा अगर निगेटिव लेते हो तो बेटा आंसर तो निगेटिव आ जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि x बिलोंग्स टू r प्लस है। बोलो हाँ, हाँ सर। तो निगेटिव तो लेनी नहीं है, तो ये तो रिजेक्टेड कर दिया है। अब देखिए, अब जो हमारे पास है बेटा, जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो x की वैल्यू r प्लस है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर जो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। बोलो यस। यस सर। और जो हमें कोडोमेन दिया गया है बेटा वो -9 टू इन्फिनिटी दिया गया है। कोडोमेन जो दिया गया है -9 टू इन्फिनिटी है कि नहीं है, बताओ। है सर। हाँ, यस सर। मतलब जो गिवन सिचुएशन है उसके लिए y हमारे पास -9 से बड़ा है। बोलो यस। यस सर। अब बेटा y का यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन की तरफ पहुंचने की कोशिश करो, तो 5 तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 5y ग्रेटर देन -45 होगा कि नहीं होगा? अरे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। यस सर। यस सर। हाँ, अब बेटा 5y प्लस 54, तो 54 ऐड करोगे दोनों तरफ तो 9 बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। और रूट ले लोगे तो 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। अब यदि यहाँ पर तुम पुट करोगे इसमें इसकी वैल्यू √5y प्लस 54, तो ये 3 या 3 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आएगा सर। तो जिस समय ये 3 होगा तो -3 से +3 कैट करके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 0। बोलो यस और नो। जिस समय ये 3 होगा, इक्वल भी लगा है ना, तो जिस समय 3 के इक्वल होगा तो कट के 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा सर। हाँ, बाकी केसेस में x की वैल्यू, एक केस में x की वैल्यू 0 से बड़ी है, बाकी केसेस में अगर बड़ी वैल्यू रखोगे तो 0 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? सर बड़ा। बड़ा आएगा, बिल्कुल सही। मतलब बड़ा आएगा दिए सर। गए कोडोमेन के लिए x की वैल्यू क्या आ रही है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ। आ रही है सर। इसी Yes, को तो sir. x बिलोंग्स टू r प्लस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर, बोलते हैं। हाँ, मतलब y की हर वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सारे पापा बिजी हो गए। बोलो यस और नो। यस सर। पढ़ो बेटा एरिना, ये रही। सो फॉर एवरी वैल्यू, So for every value of y, we will have some x, and hence the function is surjective. So fx is injective as well as surjective, and hence it is bijective and invertible with f inverse y is equal to -3 plus under root 5 54 plus y upon 5. समझ में आ गया? यही इनवर्स फंक्शन होगा जो आपने निकाला था यहाँ पे, यही वाला।
बन जाएगा बच्चों? Yes, sir. बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा ये आपको नहीं करना है। x, y दिया हुआ है। कम्यूटेटिव के लिए x, y, y, x इक्वल आ रहा है तो कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव के लिए तीसरा पार्ट ले लिया, एक बार x, y, z और दूसरा x, y, y, क्रॉस z ले लिया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। और एस आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए a क्रॉस आइडेंटिटी इक्वल टू a होना चाहिए, a प्लस ए इक्वल टू 0। ये क्या कर दिया, अच्छा इक्वल टू a। ऐसे ये कैंसिल, ई इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आ जाएगा फिर इसका मतलब। हाँ बिल्कुल सही, इक्वल टू 0। सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये सही है, चलो हट गया ये। इनवर्स एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू ई, ए क्रॉस बी, बी की वैल्यू रोक ली, ए इक्वल टू ए माइनस इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू इतना। ठीक है भाई, अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो एरिना। फाइंड द वैल्यू Find the value of p for which the curves x square is equal to 9p into 9 minus y and x square is equal to py plus 1 cut each other at right angles. हाँ बेटा, अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होता है बेटा, -1। तो पहला स्लोप है बेटा, इसको dy/dx निकाल लिया, पहले वाले के लिए डिफरेंशिएट करके इतना आ गया। दूसरे को dy/dx निकाल दिया बेटा, 2x/p आ गया। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? श्रुति, रीना बोलिए बेटा। Yes sir, आ गया। ठीक है, अब बेटा इस दोनों अगर राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, दोनों राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो इक्वल टू -1 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9p² 4। क्लियर? Yes sir. हाँ, अब हमको पॉइंट फाइंड करने को बोला बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी फाइंड करना है, मतलब बच्चों कुछ भी करके इस एक्स को हमें गायब करना है, कुछ भी करके इस एक्स को गायब करना है। नाउ पी कैन बी ऑब्टेन्ड बाई एलिमिनेटिंग एक्स एंड वाई बिटवीन द इक्वेशन। तो बेटा देखो, हमारे पास पहला इक्वेशन था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9px माइनस वाई, था कि नहीं था? 9p 9 माइनस वाई, था कि नहीं था? यस सर था। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी वाई प्लस 1 है ना? यस सर। और एक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9p²/4। ये कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी की। बोलो यस। यस सर। तो तीनों एक्स स्क्वायर इक्वल कर देंगे बेटा, तो 9p p समझ गए? हाँ सर। ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो 9p 9 माइनस वाई इक्वल टू p इंटू वाई माइनस 1। और ये क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब p से p कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तीनों जीरो के इक्वल नहीं होंगे। तो p से p जो होगा कैंसिल हो जाएगा, है ना? कैंसिल कब? तो ये p देखो, इधर से p, इधर से p, इधर से p, क्योंकि p एक कांस्टेंट नंबर है तो तीनों से कैंसिल हो गया। बोलो यस। यस सर। ओके, तो बचेगा क्या बेटा? देखो अपने पास 9p 9 इंटू 9 माइनस वाई इक्वल टू वाई प्लस 1 इक्वल टू 9p/4। बोलो बचा कि नहीं बचा? यस सर, बचा। Yes, अब बेटा एक एक बार ले लो इक्वेशन। तो 9 इंटू 9 माइनस वाई इक्वल टू 9p/4 ये ले लिया, तो इससे बेटा y की वैल्यू आ गई 4y इक्वल टू 9p-4। और एक बार इसको ले लिया बेटा दोनों को, तो 4y इक्वल टू 9p-4। तो 4y इक्वल्स टू 9p-4 एंड y इक्वल टू